Hello everyone, myself Dr. Amita Agarwal. I'm a dental surgeon and I own a clinic as the name of Shisham Dental Clinic in Bilaspur, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे दांत के दर्द के बारे में। बहुत ही कॉमन सी समस्या है जो कि अधिकतर हर किसी को लाइफ में होती है एक न एक बार। हम जानेंगे इसके टाइप्स क्या क्या हैं, क्या क्या कारण है जिससे की वजह से हमें दांत में दर्द हो सकता है, कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और घर पे ही हम क्या इलाज या होम रेमेडीज कर सकते हैं इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दांत का दर्द जो है वो क्यों होता है? दांत में हमारे जो नसें होती हैं, जब भी उसमें सूजन आएगी, कोई भी इरिटेशन होगा उसमें, तो हमारे को दांत में दर्द होगा। दांत का दर्द जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल पेन क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल यानी कि कोई भी नॉर्मल प्रोसेस के तहत अगर हमें दांत में दर्द होता है, जैसे कि जब भी हमारा दांत निकल रहा है या हमारी अक्कल दांत आ रही है तो प्रेशर क्रिएट करता है हमारे और दांतों पे, मसूड़ों पे, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है। तो वो तो हुआ नॉर्मल प्रोसीजर के तहत, जिसे हम फिजियोलॉजिकल पेन कहते हैं। दूसरा हमारा है पैथोलॉजिकल पेन। कोई भी आपको अगर दिक्कत है, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, उसकी वजह से अगर पेन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे पैथोलॉजिकल पेन। आपको पेन जो है कैसा भी हो सकता है, डल हो सकता है, हल्का हल्का सा, बहुत तेज से हो सकता है, एकदम शूट आउट कर दे ऐसा हो सकता है, ठंडा खाने से हो सकता है, आपको सोते हो सकता है आपको पेन, या कुछ भी आप बाइट करें तो पेन हो सकता है। तो ये अलग अलग वेराइटीज के पेन अलग अलग चीजों में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कॉजेस की, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से दांत में दर्द होता है। में आता है सबसे पहला दांत का कीड़ा। अगर इनिशियल स्टेजेस पे आपने उसमें ध्यान नहीं दिया तो वो सेकेंड लेयर पे पहुंच के आपको सेंसिटिविटी वाला पेन क्रिएट करेगा। आपको ठंडे से या मीठे से दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है डेंटल केरीज वाले में, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद नीचे की तरफ हमारी जड़ों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। जो पस बनाता है वो प्रेशर क्रिएट करके वो पेन क्रिएट करेगा आपको। ऐसी आपका सेंसिटिविटी वाला पेन जो है वो किसी भी और रीजन से होता है, जैसे कि एट्रीजन, ऊपर वाले दांत जो है आपके घिस जाए, या आगे से आपकी जो इनामल लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो आपकी आगे से डैमेज हो जाए, जिससे सेकेंड लेयर एक्सपोज हो जाए। ऐसे एक वर्ड होता है ब्रक्सिज्म, कि रात को कई लोगों को दांत अपने किटकिटाने की आदत होती है। उस केस में भी आपके ऊपर वाले जो दांत हैं वो घिसने लगते हैं, और कभी कभी जो हमारी यहाँ वाली मसल्स होती है उसमें स्पैज़्म आ जाता है जो आपको पेन फील करवाता है। और रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे कि इम्पैक्शन, जो हमारी दाढ़ जो है, अक्कल दाढ़ या फिर कोई सी भी दाढ़ जो अटकी रह जाए और निकल नहीं पा रही हो, तो वो प्रेशर क्रिएट करेगी आपको ऊपर वाले दांतों पे, जिसकी वजह से आपको पेन फील होगा। ऐसे ही अगर आपकी अक्कल दाढ़ आ गई है, उसके ऊपर कई बार फ्लैप बन जाता है, जो हमारे मसूड़े हैं वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है वहाँ पे, जिसे हम पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं, वो आपको पेन क्रिएट करे। कुछ मसूड़ों की जो बीमारियां हैं, जैसे कि पायरिया, जो कि बहुत ही कॉमन है, वो भी आपको दर्द दे सकता है, जो कि आपको लगेगा दांत में दर्द है आपके। ऐसे ही कुछ भी हम टाइट जो है वो अगर दांतों के बीच में काट लें तो कई बार तो टेम्पररी पेन होता है उसमें, कि एकदम से जोर से काटने की वजह से आपको दर्द महसूस होगा, वो थोड़े दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार उस टाइट चीज को काटने की वजह से आपका दांत जो है वो क्रैक हो जाएगा, तो वो भी आपको पेन क्रिएट करेगा। ऐसे ही अगर आपने दांत निकलवा दिया है उसके बाद भी आपको दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन को ड्राई सॉकेट कहते हैं। अगर आपने दांत निकलवाने के बाद उसका अच्छे से देखभाल नहीं की उस जगह की, तो फिर आपको वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से पेन होता है। ये तो हमारे कॉमन कॉजेस हैं जिसकी वजह से दांत में दर्द होता है। अब हम कुछ रेयर या कुछ अनकॉमन कॉजेस जो है वो बात करेंगे उसके बारे में।
जिसमें सबसे पहले हमारा आता है साइनसाइटिस, मैक्सिलरी साइनसाइटिस। इसमें क्योंकि मैक्सिलरी साइनस जो है वो हमारे दांत जो है उसकी जड़ों के ऊपर होता है, ऊपर वाले दांत की जड़ों के ऊपर। तो जब भी इस वाले साइनस में आपको दर्द होगा, अगर साइनसाइटिस यहाँ पे होगा, तो आपको वो दर्द जो है वो दांतों में भी पता चलेगा। एक होता है सिस्ट। अगर आपको सिस्ट जो है वो वैसे तो पेन नहीं क्रिएट करती, वो दांतों के नीचे जबड़े में हो जाती है कई लोगों के, लेकिन अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो आपको वो भी दांत का दर्द की तरह महसूस होगी। कुछ फेशियल पेन जो है, जो फेस की नसें हैं उसमें अगर पेन आ जाए तो वो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो भी दर्द जो है वो आपके दांत में है। जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बहुत ही कॉमन है आजकल। अगर आपको टीएमजे जो हमारा ये जॉइंट होता है, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाले जबड़े का जो जॉइंट है, अगर उसमें कोई भी पेन है आपको या उसकी मसल्स में कोई भी पेन है तो वो भी रिफर होके आपको दांतों में पेन फील होगा। ऐसे ही जो हमारे दांतों का पेन है कान तक जाता है, ऐसे कई बार कान में अगर आपको इन्फेक्शन है तो वो पेन भी आपको दांतों में पता चलेगा। ये हमारे कुछ और रीजंस हैं जो कि हमें दांत में पेन करवाते हैं। अब हम जानेंगे कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए दांत में दर्द की वजह से। सबसे पहले तो अगर आपके दांत में दर्द 2-3 दिन से ज्यादा है तो आपको डॉक्टर को, डेंटिस्ट को तुरंत दिखाना चाहिए। अगर आपको वहां पे स्वेलिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको पेन के साथ अगर मुंह से बदबू आ रही है तब फिर जाएं डेंटिस्ट के पास। मसूड़े से खून आ रहा है आपको, या आपको लाल सूजे मसूड़े लग रहे हैं, आपको फीवर हो अगर दर्द के साथ साथ, तो आप डेंटिस्ट को दिखाएं। अगर आपको बाइट करने में दर्द है, जो कि हमारा क्रैक्ड टूथ जब हो जाता है, टूट जाता है दांत, तब होता है, उस केस में आप डेंटिस्ट को दिखाइए। अब हम कुछ होम रेमेडीज जो है उसके बारे में बात करेंगे कि आप तुरंत में क्या कर सकते हैं पेन में रिलीफ लाने के लिए। ये जो होम रेमेडीज हैं ये आपको परमानेंट पेन में आराम नहीं देंगी, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ हो जाएगा अगर आप डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं दे पा रहे हैं तब। सबसे पहला है हमारा वार्म सलाइन वाटर गार्गल। आप गुनगुने पानी में नमक डाल के अप्रॉक्स हाफ ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल के उससे आप कुल्ले करिए अच्छे से दिन में 3-4 बार। वो जहाँ पे भी आपको स्वेलिंग होगी उसको कम कर देगा, जिससे आपको पेन में आराम मिलेगा। एक है लौंग, जिसे हम क्लोव भी कहते हैं, वो पेन में बहुत इफेक्टिव होता है। या तो अगर उसके आपके पास ऑयल है तो उसको रुई के फोए में लगा के, छोटे सा रुई का डैब बना के उसमें लगा के वो आप अपने दांत में जहाँ पे दर्द है उसके पास दबा सकते हैं। अगर आपके पास उसका ऑयल नहीं है तो आप पूरी लौंग जो है वो भी रख सकते हैं। ऐसी गार्लिक जो लहसुन आता है, आप उसको भी क्रश करके उसका पेस्ट बना के उसमें चाहे नमक मिला के चाहे बिना नमक मिलाए उसे भी आप वहीं उसी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। एक बिटाडिन आता है, आप उससे भी कुल्ले कर सकते हैं। वो आप वहाँ पे जिस भी एरिया में आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे आप ठंडे पानी से या ठंडे पानी में कपड़ा डाल के उससे सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर में मिला के आप उसका माउथ वॉश बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें वार्निंग ये है कि आप उसको ना तो निगलेंगे उस पानी को, और 3% से ज़्यादा आप कोई भी कंसंट्रेशन कुछ और नहीं यूज़ करेंगे। ये जितनी भी मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, ये सारी ही रेमेडीज़ जो है आपको पेन में टेम्पररी आराम देंगी, कोई भी परमानेंट नहीं है। तो इसलिए आपको परमानेंट पेन में आराम आ जाए उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा, और वही आपको बताएंगे कि एक्चुअल में आपको क्या दिक्कत है जिसकी वजह से टूथेक हो रहा है। जब तक आप कॉज नहीं हटाएंगे तब तक आपको आराम नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।